तो स्वागत है आपका। कल हमने हिंदी का वर्ण और ध्वनि का क्लास किया था। आज हम उसके आगे का क्लास शुरू करेंगे और क्विज भी उसका होगा। हम तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है। और क्लास चल रहा है आपका हिंदी का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्विज यहाँ पर होता है आपका। ठीक है। और हिंदी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा 25 में 25 क्रैक कर दें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि एवं वर्ण पढ़ा था हमने कल। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। जो हम बोलते हैं आपस, जो बोलचाल की भाषा है हमारी, उसमें हम कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है। लिखावट थोड़ी मेरी गड़बड़ है, उसका आप ध्यान रखना। समझ में आपको सब कुछ आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। तो शब्द बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ध्वनि और वर्ण समूह का। ठीक है। ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को, यानी कि ध्वनियों के मेल से बना वर्ण समूह, ये आपका कहलाता है शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कल हमने क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था। कोई भी वर्ण मिला दीजिए आप, जैसे कि हो गया आपका किताब। ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे वर्ण हैं और वर्ण से मिलकर के यह शब्द किताब बना हुआ है। आगे हम देखें तो आपका हो, जैसे मान लो विद्यालय। ठीक है। ये आपका शब्द हो गया। लड़का, लड़की। ठीक है। कुछ भी में मान लीजिए वो आपका शब्द आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है। भेद देखेंगे। तो इसके कई तरह के होते हैं, जैसे कि अर्थ की दृष्टि से कह लें, व्युत्पत्ति की दृष्टि से कह लें। पहला हम देखते हैं आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर डिटेल में चलेंगे हम। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से होता है आपका सार्थक, और एक दूसरा होता है आपका निरर्थक। ये आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में, अगर आप चाहो तो। ठीक है। भेद में जो दूसरी तरह का आता है वो आपका आता है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? ठीक है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। ठीक है। पहला आपका होता है तत्सम, दूसरा होता है आपका तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज, और चौथा होता है आपका विदेशज। आपको प्राइमरी क्लास का याद आ रहा होगा, मुझे तो याद आ रहा है क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाऊं तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है। तीसरा होता है आपका बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से आपका होता है तीन, इसके 3 भेद होते हैं बनावट की दृष्टि से, जिसके हम बोलते हैं रूढ़ी। दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ी। ठीक है। मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं इसका भेद बता रहा हूँ अभी। ठीक है। और चौथा होता है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपका होता है 2 भेद। पहला होता है आपका विकारी, और दूसरा होता है आपका अविकारी। ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो भेद तो देखिए, आपको कितने तरह के भेद पढ़ने पड़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, और प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल भेद हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रकार के शब्द हमें मिलेंगे। ठीक है। तो घबराना नहीं है। अगर आप समझ गए तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप आसानी से बता दोगे। ठीक है।
तो चलिए इन चारों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के होते हैं आपके दो भेद। ठीक है, पहला होता है आपका सार्थक। सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब कि समझ में ही आ रहा है, सार्थक मतलब जो साथ दे, जिसका कुछ अर्थ निकल करके आए। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि हमने कोई शब्द बोला, ठीक है, और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं हो जाता। ठीक है, तो सार्थक शब्द वैसे शब्द है जिसका कोई अर्थ निकले। एग्जाम्पल में अगर हम देख ले, हम जो जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो सारे सार्थक शब्द है, उनका कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दिया कपड़ा। ठीक है, कलम, चावल आदि, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, ये आपका हो गया सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले। अर्थ की दृष्टि से दो भेद होते हैं। दूसरा होता है आपका निरर्थक। निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द वैसे शब्द होते हैं, आपको ऐसे ही समझ में आ रहा हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। हम बोल रहे उस शब्द को, लेकिन सामने वाला वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो बोला है उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ हीरो। हीरो का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। मान लेता हूँ रोचा, कोई अर्थ है? नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब खट, चट, च, चम, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से दो भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से हुआ। आप नोट्स भी बना सकते हो, वीडियो रोकिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से तो शब्द के हो गए आपके दो भेद। अब अगला है आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से मैंने बताया था इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, चारों भेद अभी हम देख लेते हैं। पहला, व्युत्पत्ति की दृष्टि से पहला होता है आपका तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जिनका हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत के जो शब्द थे वो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ठीक है, संस्कृत से मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ और डिटेल में मैं बोलता हूँ आपका। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द। ठीक है, जो हम आम बोलचाल में संस्कृत के शब्द ही यूज कर लेते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि संस्कृत के शब्द कौन से आ जाएगा, जैसे बोलते हैं पत्र आया है। इसे मैं लाल में लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। जैसे पत्र लिखते हैं हम। ठीक है जैसे हो गया आपका पत्र। ठीक है, तो ये संस्कृत का शब्द है। जैसे कहते हैं भ्रमण, भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, रात्रि हो गया। ऐसे काफी सारे आपके मिलेंगे। जैसे पृष्ठ हो गया, पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, मध्यम बोलते हैं, मध्यम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सब आपके हो गए तत्सम शब्द, संस्कृत के ज्यों के त्यों। दूसरा आपका आता है तद्भव। तद्भव शब्द वैसे हैं जो कि संस्कृत के ही हैं। ठीक है ना, लेकिन इनका रूप क्या हो गया? बिगड़ गया है। संस्कृत के ऐसे शब्द
इसको हम लिख सकते हैं कि संस्कृत का विकृत रूप, संस्कृत शब्द का विकृत रूप। है तो वो संस्कृत के ही, लेकिन उनका रूप क्या हो गया, बिगड़ गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, जैसे मान लो कोयल, संस्कृत में क्या बोलते हैं, कोकिला, लेकिन बिगाड़ करके हमने इसको कर दिया है कोयल। मक्खी, संस्कृत में भी लगभग मक्खी ही होता है आपका। जान, खेत, जान हो गया आपका, खेत हो गया, पत्ता हो गया, पत्र का हो जाता पत्ता। ठीक है, ये आपका तत्सम तद्भव हो गया। ठीक है, हम सीखेंगे वो भी कि तत्सम से तद्भव का रूप कैसे चेंज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तीसरा होता है इसका देशज। देशज देश में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, घरेलू बोली में जो पाए जाते हैं, इसमें संस्कृत के शब्द को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है, घरेलू बोली में लाए जाने वाले शब्द। ठीक है, घरेलू बोली में लाए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे होते हैं देशज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग घरों में कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा शब्द बोलते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे में से घरौंदा बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड ये नहीं है। ठीक है, छाती बोलते हैं, है ना, लोटा बोलते हैं, लोटा हो गया, थारी बोलते हैं। ठीक है, पेट बोलते हैं। ये सब आम बोलचाल की भाषा, घरेलू भाषा है ये। ठीक है, और एक लास्ट हो जाता है आपका विदेशज। ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से है। विदेशज वैसे शब्द हैं जो कि विदेशी भाषा से लिए गए हैं, विदेशी भाषा से लिए गए शब्द, विदेशी भाषा के शब्द जिन्हें हम आम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो विदेश से लिए गए शब्द हैं। जैसे कि बोलते हैं जमीन, एक्चुअली में होता है भूमि, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जमीन। गुलाब, और जैसे हो जाता है आपका बाग, बगीचा को हम लोग क्या बोलते हैं, बाग। अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, तारीख पे तारीख, ये आपका विदेशी भाषा है। ठीक है, और भी कोई है, जैसे कि हम लोग कमरा बोल देते हैं, रूम बोल देते हैं, पादरी बोल देते हैं, ये सब आपके विदेशज शब्द हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है अर्थ की दृष्टि से दो भेद, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से आपका हो गया ये चार चार भेद, सॉरी। ठीक है, आप वीडियो को रोकिए, अगर सबको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और डिटेल में अगर आप इसको पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर सीधा डिटेल में ही बता रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ छोटा, लेकिन डिटेल में बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला था हमारा क्या, बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से। ठीक है, बनावट की हमने दो भेद पढ़ लिया आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से इसके होते हैं तीन भेद। ठीक है, पहले पेज पे मैंने बताया था सारा डिटेल में, अभी हम सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला इसका होता है आपका रूढ़ी, रूढ़ी। ठीक है, रूढ़ी आपका क्या होता है देखते हैं, जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ऐसे मैं लिखे देता हूँ, रूढ़ी हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका यौगिक, और तीसरा हो जाता है आपका योग रूढ़ी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सबका डिटेल में। रूढ़ी शब्द क्या होते हैं, जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जिनके खंड निरर्थक होते हैं। खंड मतलब क्या, खंड मतलब
तोड़ने पर, अगर किसी शब्द को अगर हम तोड़ देते हैं तो तोड़ने पर जो शब्द बनते हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम घोड़ा। घोड़ा को अगर हम तोड़ दें तो बनेगा घो प्लस ड़ा। तो ना तो कोई घो का अर्थ है और ना तो कोई ड़ा का अर्थ है, निरर्थक है, कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। ठीक है। जैसे कि हम बोल देते हैं आपका कवि। तो कवि को अगर अलग करें तो क प्लस बी निकलेगा। तो ना तो क का कोई मतलब हो जाता है ना तो बी का। ठीक है। इसे हम बोलते हैं रूढ़ि शब्द। ठीक है, किसी का अर्थ नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? इसे हम बोल देते हैं गाय। तो गाय को अगर हम तोड़ें तो गा प्लस य। तो गा का भी कोई अर्थ नहीं है, य का भी कोई अर्थ नहीं है, ये आपका हो गया रूढ़ि शब्द हो गया। ठीक है। यौगिक, यौगिक वे शब्द हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब जिनके खंड सार्थक होते हैं। खंड मतलब कि तोड़ने पर, अगर जो शब्द है अगर उसको तोड़ा जाए तो तोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा उसका कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय को अगर हम तोड़ें तो बनेगा पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक मतलब होता है आपका किताब और आलय मतलब होता है आपका क्या, घर। यानी कि किताब का घर जिसे हम क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है। जैसे गंगा जल, गंगा जल ये शब्द है। ठीक है। अगर हम इसको तोड़ें तो ये बनेगा गंगा और प्लस जल। तो गंगा जी का जल आपका दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द हो जाएगा आपका यौगिक का। ठीक है। और एक होता है आपका योग रूढ़ि, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, योग रूढ़ि में वो आते हैं। ठीक है। सामान्य अर्थ छोड़कर, सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। ठीक है। जो लिखा हुआ है उससे वो अलग ही चीज बताएगा वो। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण ऐसे बोलते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा गंगा जल, ऊपर वाले को ले लेते हैं, लेकिन इसको मैंने तोड़ा तो गंगा जी का जल आपको समझ में आ रहा है। पुस्तक प्लस आलय, किताब का घर पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है। हिमालय, हिम का घर हिमालय कहला है। लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ कौन सा बताएगा। ठीक है। जैसे कि लंबोदर है, एक शब्द मैं लेता हूं लंबोदर। ठीक है। तो क्या कहेंगे, लंबा है जिनका उदर, लंबा है जिनका उदर। उदर मतलब होता है पेट, यानी कि गणेश। यानी कि लंबोदर, देखिए शब्द क्या था लंबोदर, अर्थ क्या निकल के आ रहा है, गणेश। ठीक है। जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब कि नीला है जिनका कंठ, मतलब कौन, भगवान शंकर हो गए। ठीक है। इसी तरह से और भी शब्द बनेंगे जो कि विशेष अर्थ देंगे। लंबोदर से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन ये अपना शब्द जो साधारण अर्थ है इसका, जिस लंबा है जिनका उदर, ये छोड़ करके एक विशेष अर्थ दे रहा है जिसका मतलब गणेश हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये था आपका रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। ठीक है। तो तीन अर्थ हो गए, आप देखो अर्थ की दृष्टि से हो गए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हो गया और बनावट की दृष्टि से हो गया। ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला था आपका हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है।
ये मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था। इसमें पहला होता है आपका विकारी शब्द, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। ये आपका सार्थक और निरर्थक के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। विकारी शब्द में देख लेते हैं। विकारी शब्द वैसे शब्द हैं जिनके लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्द में कोई परिवर्तन आ जाता हो, ठीक है। जैसे कि हम लिंग अगर चेंज कर दें, वचन चेंज कर दें, ये आपको आना चाहिए, लिंग, वचन और कारक, ठीक है, आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। आदि के कारण विकार आ जाता है या फिर परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। लिंग चेंज करना है, वचन चेंज करना है, कारक चेंज करना है, ठीक है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर मतलब बदल जाता है तो वो विकारी शब्द हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं लड़का, इसका मैं लिंग चेंज कर देता हूँ लड़के, ठीक है, लड़कों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लड़का है ये। लड़के दो या दो से अधिक लड़के भी हो सकते हैं। लड़के लड़कों, ठीक है, काफी लड़के, तीन चार पांच, जो छह लड़के हो सकते हैं, ठीक है। और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं वह सेम, इसका वचन चेंज कर देते हैं वे, तो ये बताता एक वचन है ये, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक वचन, और ये हो गया आपका बहुवचन। तो तो ये एक को दर्शा रहा है, ये काफी जनों को दर्शा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम जैसे कि मान लेते हैं, लिख देते हैं जाएगा, ठीक है, चेंज कर देते हैं इसका, तो क्या आप लिख सकते हैं हम इसका जाएगी, लिंग चेंज हो गया। और चेंज कर देते हैं जाएंगे, वचन चेंज हो गया, ठीक है। पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग से हमने बना दिया स्त्रीलिंग, ठीक है, और ये इसमें बहुवचन बना दिया, ठीक है। तो ये लड़का जाएगा, लड़की जाएगी, वे लोग जाएंगे, ठीक है, अलग अलग परिवर्तन इसमें आ गया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे संज्ञा आ जाएंगे। जैसे लड़का आपका संज्ञा आ जाता है, विकारी शब्द में संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि विकारी शब्द में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आएगा। जैसे जाएगा वो क्रिया के अंदर आ जाएगा, संज्ञा लड़का लड़की आ जाएगा, सर्वनाम में वह आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि अब कोई शब्द मान लेते हैं, जैसे भीतर, ठीक है, तो भीतर, इसमें कुछ हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे लड़का था तो इसको हमने लड़के बना दिया था, तो भीतर का हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बिना, आपके बिना, उन लोगों के भी बिना हो जाएगा, उसके बिना भी हो जाएगा, उनके बिना भी, लेकिन रहेगा वो बिना ही, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ लड़का, तो लड़का के बिना, लड़कों के बिना, लड़कों के बिना रहेगा ये बिना ही, लेकिन लड़का लड़कों ये सब चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी जैसे लिखते हैं, जैसे वाह, विस्मयादि बोधक आपका आ गया, वाह लड़के ने कमाल कर दिया, वाह लड़की ने कमाल कर दिया, वाह वे लोगों ने कमाल कर दिया, ठीक है। बाकी चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अविकारी शब्द, ठीक है ना। जैसे कि इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपका आ जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आ जाता है आपका संबंध बोधक,
ठीक है, समुच्चय बोधक। आप कमेंट बॉक्स में बताइए संबंध बोधक और समुच्चय बोधक क्या होता है। और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक आपका ये हो गया, वाह आश्चर्य हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका प्रयोग के आधार पर। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शब्द विचार, ध्वनियों के मेल से बना वर्ण समूह शब्द शब्द कहलाता है आपका। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक हो गए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हो गए। ठीक है, बनावट की दृष्टि से आपका हो गया रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी। ठीक है, और प्रयोग की दृष्टि से हो गया आपका विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तत्सम से तद्भव बनाना है। तत्सम है और हमने बनाना है इसका तद्भव। ठीक है, कुछ ही एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप अपना इंटरनेट से या बुक से देख लेना। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कुछ शब्द, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसका कुछ तत्सम शब्द लिखता हूँ। तत्सम जो कि संस्कृत के ज्यों के शब्द हैं, ज्यों के त्यों हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कुंभकार। ठीक है, पृष्ठ, मयूर, ये सारे तत्सम है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे तत्सम है। मयूर हो गया, उपवास हो गया, हस्त हो गया। ठीक है, कर्म हो गया और निद्रा हो गया। ये हो गया तत्सम। अब हम बनाते हैं इनका तद्भाव। ये हो गया आपका तत्सम। अब हम बनाएंगे इनका तद्भाव। ठीक है, तो कुंभकार है ये। ठीक है, तो कुंभकार संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ शब्द को हम कहते हैं तद्भव। जैसे कि कुम्हार, पृष्ठ का बिगड़ा हुआ शब्द हो जाता है आपका पीठ, मयूर का बिगड़ा हुआ शब्द हो जाता है आपका मोर, उपवास का कहते हैं उपास, हस्त का बिगड़ा हुआ शब्द हो जाता है आपका हाथ। ठीक है, कर्म का बिगड़ा हुआ शब्द हो जाता है काम, निद्रा का हो जाता है आपका नींद। ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारे शब्द मिलेंगे आपको, मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे होता है जिह्वा, जिह्वा का क्या होता है आपका जीव। भिक्षा, भिक्षा का हो जाएगा आपका भीख। ठीक है, और जैसे कि अंध, कहते हैं ना अंध है, अंध संस्कृत का शब्द है, इसे हम तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं अंधा। ठीक है, कार्य, कार्य संस्कृत का शब्द है, इसे तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं काज, काज काम। गृह, गृह है आपका संस्कृत, जिसे हम घर में लिखते हैं घर। ठीक है, अग्नि, अग्नि होता है संस्कृत में, तोड़ मरोड़ कर हम इसके क्या बना दिया है, हमने आग बना दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। और जैसे कि हम मान लेते हैं मालिनी, संस्कृत का शब्द है, इसे हमने क्या बना दिया है, मालिन। ठीक है, और भी मैं बता देता हूँ यहीं पर। जैसे लिखते हैं आप संस्कृत में क्या लिखते हैं, पक्षी, पक्षी लिखते हैं, इसे हमने तद्भव में बना दिया है क्या, पंछी। ठीक है, योद्धा, योद्धा जो है आपका वो संस्कृत का शब्द है, इसे हमने बना दिया है योद्धा। ठीक है, मार्ग, मार्ग है आपका संस्कृत का शब्द, इसे हम बोलते हैं मार्ग। ठीक है, मस्तक, ये आपको पता होगा, मस्तक आपका संस्कृत शब्द है, इसे हम क्या बोलते हैं, तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं माथा। माथा में क्या है, दर्द है। चित्रक हो गया आपका, चीता हो जाता है वो। ठीक है, जव, ये आपका कंफ्यूज करता है, जब संस्कृत का इसको हम बोलते हैं जौ। ठीक है,
एक था आपका क्या, काक। संस्कृत का यह काक है जिसको हमने तोड़ मरोड़ कर बोला है क्या, कौवा। ठीक है। अंगुष्ठ होता आपका एक संस्कृत का शब्द है, ये इसे हम बोलते हैं अंगूठा। ठीक है। और तत्सम से ये थे आपके सद्भाव। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप जाओ इंटरनेट पर और योग रूढ़ी शब्द कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताओ। ठीक है। कम से कम 5 योग रूढ़ी शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके और उसका मतलब भी बताइए। ठीक है। योग रूढ़ी जो कि अलग विशेष अर्थ देता है। एक मैं बताता हूं यहां पर। ऐसे होता है बिना पानी, बिना पानी जिसे हम बोलते हैं सरस्वती माता। ठीक है। इसी तरह से विशेष अर्थ जो देता है आप उसको कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 शब्द ऐसे मुझे बताइए। ठीक है। तो कैसा लगा ये आपका आपको लेक्चर मुझे बताइए। और इसका क्विज आपका टेलीग्राम चैनल पर @BPSC मेकर्स पे होगा, इसे आप ज्वाइन कीजिए। ये रीडी के लिए था ये लेसन नंबर 2। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।